नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में आसानी से लग रहे हैं उद्योग धंधे। जानिए भारत सरकार की रैंकिंग में कितने पायदान पर पहुंचा उत्तराखंड राज्य। केदारनाथ यात्रा का होगा और ज्यादा विस्तार। देखिए धार्मिक पर्यटन की स्थिति सुधारने के लिए क्या बनी है बड़ी व्यवस्था। उत्तराखंड में सैर सपाटे के लिए बाहरी राज्यों के टूरिस्टों के लिए चली कूपन प्रोत्साहन योजना। देखिए 3 दिन रहने वालों को कितना किराए में मिलेगी छूट। उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 330। जानिए आपके जिले में शनिवार देर रात तक कितने मिले हैं मरीज। ICMR ने कोविड जांच के बदले नियम। अब कोई भी व्यक्ति करा सकेगा बगैर प्रशासन की अनुमति के जांच। जानिए और क्या हुए हैं बड़े परिवर्तन। रुद्रपुर में शिक्षक दिवस पर स्कूल संचालकों का नो स्कूल नो फीस देने वालों पर हमला। जानिए शिक्षक दिवस को क्यों बोला उन्होंने काला दिवस। उत्तराखंड के थानों में सिटीजन चार्टर की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। देखिए कैसे टाइट किया गढ़वाल DIG ने अपने अफसरों को। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के चौथे एडिशन के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की है। उत्तराखंड वर्ष 2015 में 23वें स्थान पर था, लेकिन लगातार व्यापारियों को सुविधाएं देने के कारण आज ईज ऑफ डूइंग में प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो, इसके लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड राज्य को निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों का अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए की गई पहल को साकार करने की दिशा में कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही एक जनपद एक उत्पाद की दिशा में भी योजना बनाई जा रही है। इसी के कारण आज राज्य में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर केदारनाथ मंदिर में सुविधाओं को दिए जाने की। शनिवार मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह ने अधिकारियों के साथ केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता पर काम करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा, हर हाल में तय समय के भीतर काम पूरा हो जाना चाहिए। रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्य सचिव ओम प्रकाश, पर्यटन सचिव दिलीप जवलकर ने शनिवार को केदारनाथ धाम में शंकराचार्य समाधि, दिव्यशिला से समाधि तक मार्ग, MI-26 हेलीपैड, सरस्वती और मंदाकिनी घाट समेत अन्य पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में चिनूक हेलीकॉप्टर की आवाजाही के लिए हेलीपैड के विस्तारीकरण करने की अनुमति मिल गई है। वर्तमान में केदारनाथ में 60 गुणा 40 मीटर का हेलीपैड है। चिनूक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए धाम में बने हेलीपैड का विस्तारीकरण कर 100 गुणा 50 मीटर का किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके विस्तारीकरण के कार्य से गढ़वाल मंडल पर्यटन विकास निगम के अधीन कुछ भवनों को तोड़ा जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य के लिए भारी मशीनरी पहुंच जाएगी। इसके कारण अब पर्यटकों को काफी फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर पर्यटन व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ाए जाने की। अगर आप उत्तराखंड की सैर सपाटे के लिए आने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू कर दी है। इस योजना में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना से पर्यटकों में खुशी देखने को मिल सकती है। वहीं पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना के तहत होटलों और होम स्टे में 3 दिन तक ठहरने की बुकिंग करने पर सरकार की ओर से 25% या अधिकतम 1000 रुपये की छूट देने के लिए कूपन दिए जाएंगे। कूपन पर होटल और होम स्टे में कमरे के बिल पर छूट मिलेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के पर्यटन कारोबार को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। सरकार पर्यटन और तीर्थाटन को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। उत्तराखंड में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पर्यटक श्रेणी में
पंजीकरण करने वाले पर्यटकों को कम से कम 3 दिन ठहरने पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से अधिकतम 1000 और कम से कम 25% प्रतिदिन छूट का कूपन जारी किया जाएगा। योजना में छूट का लाभ ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलेगा। कूपन के माध्यम से गढ़वाल मंडल पर्यटन विकास निगम और कुमाऊं मंडल पर्यटन विकास निगम के साथ ही निजी होटल और होम स्टे में कमरे के बिल में छूट भी दी जाएगी। अगली खबर कोरोना के कहर की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को रिकॉर्ड 950 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक 226 देहरादून से हैं। इसके अलावा 175 ऊधम सिंह नगर, 133 हरिद्वार, 113 नैनीताल, 71 पौड़ी गढ़वाल, 59 उत्तरकाशी, 55 टिहरी गढ़वाल, 32 अल्मोड़ा, 30 चमोली, 17 रुद्रप्रयाग, 14 चंपावत, 8 पिथौरागढ़ और 7 बागेश्वर में सामने आए हैं। वहीं 535 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि आज 18 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,961 हो गई है। इनमें से 15,982 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 5,775 केस एक्टिव हैं, जबकि 330 की अब तक मौत हो चुकी है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण 2 मरीजों की मौत हुई है। हरिद्वार जिले के मंगलौर सामुदायिक केंद्र में 8 चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते स्वास्थ्य केंद्र को बंद कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना की जांच में बदले नियमों की। केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने का हर प्रयास कर रही है। देश में कोरोना के ताबड़तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए ICMR ने टेस्टिंग रणनीति में बड़ा बदलाव कर डाला है। ICMR की नई गाइडलाइंस के अनुसार देश में अब तक डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह पर ही लोगों की जांच कोविड-19 की हो रही थी, लेकिन अब कोई भी जांच व्यक्ति करा सकता है। ICMR ने कहा कि अगर कोई राज्य चाहता है तो वह अपने यहाँ आने वाले दूसरे राज्यों के निवासियों से कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट मांग कर सकता है। जानकारी के मुताबिक IMCR ने ये सलाह इसलिए दी ताकि रेलवे और हवाई यात्रा सेवाओं में कोई अड़चन ना आए और वे बदस्तूर जारी रहे। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों को कोविड-19 जांच करानी पड़ सकती है। बता दें कि अभी तक केवल उत्तराखंड आने वालों पर ही, हाई लोड सिटी से आने वालों पर ही निगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता है। अगली महत्वपूर्ण खबर शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाए जाने की। ऊधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्कूल के बैनर तले जिले के निजी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों ने शिक्षक दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया है और लॉकडाउन के बाद उत्पन्न वर्तमान स्थिति को लेकर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि अभिभावक उनके साथ हैं, कुछ शरारती तत्व अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभिभावकों में भ्रम फैलाने की कोशिश चंद ऐसे लोग कर रहे हैं जो अभिभावक है ही नहीं। DPS के सुरजीत सिंह ने कहा कि स्कूल हाईकोर्ट और सरकार के आदेशों का पालन लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा स्कूल विपरीत परिस्थितियों में लगातार काम में जुटे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। अभिभावक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ये ज़रूर सोचें कि टीचर खतरे में ना आने पाए, क्योंकि वह उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोलंबस स्कूल के मनोज खेड़ा ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व विभिन्न प्रकार के स्कूलों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज उन्होंने काला दिवस मनाया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सरकार ने स्कूलों को शिक्षण शुल्क जमा करने की इजाज़त दी है, लेकिन कुछ लोगों ने नो स्कूल नो फीस का भ्रामक कैंपेन चलाकर अभिभावकों को स्कूल फीस जमा न करने को प्रेरित कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। शिक्षक और कर्मचारियों को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, जिससे उनके मनोबल में कमी आई है। एसोसिएशन ने इस वक्त सरकार से आर्थिक पैकेज की भी मांग कर डाली है। अगली महत्वपूर्ण खबर NHPC में बिजली उत्पादन के रिकॉर्ड बनाने की। NHPC के बनबसा के टनकपुर पावर स्टेशन में एक दिन में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। पावर स्टेशन के महाप्रबंधक SK शर्मा के अनुसार पावर स्टेशन ने बृहस्पतिवार यानी 3 सितंबर को 24 घंटे में 2.485 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया
पावर स्टेशन में अब तक एक दिन का सर्वाधिक करीब 2.456 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन पिछले साल 31 अगस्त को किया गया था। पिछले साल के रिकॉर्ड के मुकाबले इस साल 3 सितंबर को एक दिन में 0.029 मिलियन यूनिट अधिक बिजली का उत्पादन कर पावर स्टेशन ने नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे सभी कर्मचारी और अधिकारियों में खुशी की लहर है। अगली महत्वपूर्ण खबर पुलिस के चार्टर व्यवस्था की, जिससे आसानी से न्याय मिल पाएगा। देहरादून के कई थानों में शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए जारी सिटीजन चार्टर के पालन को लेकर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चार्टर के अनुसार ही शिकायतों का निस्तारण किया जाए। इसके लिए सभी थानेदारों को ब्रीफिंग कर बता दिया जाए और लापरवाही बरतने वालों पर माफ़ी ना दी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। डीआईजी ने कहा, शिकायती प्रार्थना पत्रों के समय से निस्तारण के लिए बनाई गई कार्रवाई का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। साथ ही उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों, दिशा निर्देशों से भी अधिकारी कर्मचारियों को अवगत करा दिए जाएं। ड्यूटी के दौरान इन आदेशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए, तभी व्यवस्था और पटरी पर लाई जा सकती हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।